मसीह की जिंदा जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ और आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर से उसने ये मौका दिया कि हम उसके कलाम की मीठी बातों को सीख सकें। सो आज जो टॉपिक है वो है बीवियों और शोहरों की मोहब्बत के बारे में, कि खुदा का कलाम हमें जो बीवियां और शोहरों की जो आपस में मोहब्बत है, इसके बारे में क्या सिखाता है। सो आए मेरे साथ सभी निकालिए पहला पत्रस, इसका 3 बाप और उसकी पहली आयत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदा का कलाम बीवियों को क्या सिखाता है अपने शोहरों के बारे में। ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं। वो तुम्हारा सिंगार जारी ना हो, यानी सरगूना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मजाज की गुर्बत की गैर फानी आराई से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाले मुकद्दस औरतें अपने आप को इस तरह संवारते अपने अपने शोहरों के ताबे रहती थी। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उससे खुदावन कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो, उसकी बेटियां। आमीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदा का कलाम बीवियों को क्या सिखाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले खुदा का कलाम कहता है कि ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे रहो। खुदा का बंदा पतरस यहाँ में जो बयान कर रहा है, जो खुदा ने हमें कलाम दिया है, वो ये है कि सबसे पहले कि बीवी को अपने शोहर के ताबे रहना ज़रूरी है, जो आजकल बहुत कम है। इसलिए कि गिरबाज और बहुत सारे समटाइम ये होता है कि बीवियां अपने शोहर, अगर शोहर होते हैं, अगर वो खुदा के करीब नहीं है या वो चर्च नहीं जाते, तो वो ना उम्मीद हो जाती हैं। और जो है उनको खुदा का कलाम सिखाता है कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते तो भी तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन और खौफ को देकर बगैर कलाम के अपने अपने बीवी को चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाए। सो एक बीवी को क्या जरूरत है कि वो कलाम पढ़े और दुआ करे और अपने शोहर को खुद सिखाए कि खुदा का कलाम क्या सिखाता है। अगर बीवी का चाल चलन अकॉर्डिंग टू बाइबल होगा, अगर बीवी का चाल चलन खुदा के कलाम के मुताबिक होगा, तो हमने क्या देखा है कि बीवी के चाल चलन को देख के जो शोहर है वो खुदा के करीब आ जाएगा। और हमने क्या देखा है कि तुम्हारा जो है तुम्हारी बल्कि तुम्हारा बातनी पोशीदा इंसानियत हिल्म और मजाज की गुर्बत की गैर फानी राय से रास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है कि बीवी है तो उसमें जो है ना उसका मजाज बहुत बहुत जो है ना जो पोलाइट होना चाहिए, उसको नरम मजाज होना चाहिए, उसको हलीम होना चाहिए, बियर करना चाहिए। समटाइम ऐसा था कि बीवियाँ शोहरों की बहुत सारी बातों को भी बियर नहीं करती, लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए दोनों को ज़रूरत है कि वो एक दूसरे को समझे। सो और 5वीं आयत में लिखा है, और अगले ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारते अपने अपने शोहर के ताबे रहती थी। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहते और उसे खुदावंद कहती थी। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो किसी डरावे से ना डरो, तो उसकी बेटियां हैं। हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो अब्राहम है और उसकी बीवी सारा, उसको खुदावन कह के बुलाती थी। इट्स नेवर मीन कि हमें अपने शोहर को खुदा से ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में भी इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है कि अगर कोई अपने माँ बाप को भी खुदा से ज़्यादा अजीज़ रखता है वो उसके लायक नहीं, अगर बीवी अपने शोहर को उससे ज़्यादा अजीज़ रखती है उसके लायक नहीं। सो बात करने का क्या मकसद है कि वो इतनी अहमियत अपने शोहर को देती थी कि उससे खुदावंद कहती थी, इतना उसे रुतबा देती थी। सो आज की बीवियों को भी ज़रूरत है कि अपने शोहरों के ताबे रहें और उनसे डरती रहें। ये कलाम की बड़ी बाबरकत बात है। और आजकल बीवियाँ अगर शोहर उनको कुछ कह दें तो बियर नहीं करती, बल्कि लड़ाई झगड़ा करना और अपने पेरेंट्स के घर चले जाना। सो ये एक नामुनासिब बात है। सो बीवी को क्या चाहिए कि वो अपने शोहर के ताबे रहे और प्रे करे, हर चीज़ को खुदा की ज़ुरी में रखे। खुदा ने जोड़ा है जिसे, उसे कोई भी इंसान जुदा नहीं कर सकता।
सो ना ही आपको ज़रूरत है लड़ाई झगड़े करने की, बल्कि बीवी को चाहिए अपने शोहर के ताबे रहने की। और अगर वो कुछ भी करती है, अगर वो बनती है, संवरती है, अगर वो अपने आप को तैयार करती है, तो उसका श्रृंगार अपने शोहर के लिए होना चाहिए और उसको एक खुदा परस्त औरत होना चाहिए, ताकि वो अपने शोहर के ताबे रहे और उसकी ज़िंदगी से खुदा के बेटे को जलाल मिले। आमीन।